मैं एक बात, आप भी बदल गए जी अच्छा, जिस बात से आपने इस बहस को शुरू की थी मैं उसी बात पे आता हूं, क्योंकि सुधांशु जी बहुत मर्यादा से बोलने वाले आदमी हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पे इनको बहुत पसंद करता हूं, इनके बोलने की शैली को। और क्योंकि इन्होंने मान लिया कि अरविंद केजरीवाल सजा याफ्ता नहीं थे, इन्होंने गलत बोला, मैं भी ये मानता हूं कि मैंने भी जो इनके खिलाफ वाक्य इस्तेमाल किए वो ज़रूरत से ज़्यादा कठोर थे और मैं उन्हें अपने वापस लेता हूँ। ओके, दैट्स गुड टू है। कई बार डिबेट में हमेशा आलोचना नहीं, ये भी अच्छा लगता है कि नेता कितने डिसेंटली बात कर रहे हैं। सतीश जी, ये बहुत कम होता है, बट इट्स हैपनिंग। हाँ, सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं? तो सतीश जी इज क्लैपिंग फॉर चेंज। हाँ, मैं सतीश जी से कहना चाहता हूं, सतीश जी, कैरेक्टर हमारा नहीं बदला है। जिन जिन नेताओं पे हमने आरोप लगाए थे वो हमारे आरोप थे और हम आरोप पे कायम हैं। किसी भी नेता का केस खत्म हुआ हो, विड्रॉ हुआ हो तो आप बता दीजिए। मगर जो दूसरे लोग थे, जैसे जो अजीत पवार जी पे आरोप थे, तो कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब नारदा और शारदा का विषय आया तो तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब हुआ ही नहीं तो अब हो कैसे गया? तो उन्हें पहले कहना चाहिए कि उनकी सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ था, घनघोर भ्रष्टाचार हुआ था और बड़े नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार हुआ था, तब वो आरोप लगाएं। तो सतीश जी, स्टैंड उनका चेंज हुआ है। वो पहले कहते थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज कह रहे हैं ऐसा हुआ। हमारा स्टैंड यथावत है। आरोपी है, आरोपी आज भी है, ना हमने आरोप वापस लिए, ना किसी से नहीं। सौरभ जी, इसमें क्या क्या गलत है? आपका स्टैंड तो चेंज हुआ। इसका मतलब इसका क्या मतलब हुआ? ऐश्वर्या जी, जो बोला गया भाजपा के प्रवक्ता साहब के द्वारा, इसका मतलब यह हुआ कि जो इन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर, जब वो कांग्रेस में मंत्री थे, जो इल्जाम लगाए, वो इल्जाम पे आज भी कायम है कि उन्होंने ये किया। ठीक है, मगर उन्होंने ये किया, उसके बाद इन्होंने उनको अपनी पार्टी का असम का मुख्यमंत्री बना दिया। भाई, फिर आपने एक भ्रष्टाचारी को अपने यहां मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? एक भ्रष्टाचारी को आपने अपने उप मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? आपने तिजोरी की चाबी दे दी उसको राज्य सरकार की। ये तो कमाल की बात हो गई। फिर किस बात की शुचिता है? फिर तो ये तो अजीब सी बात हो गई। सुधांशु जी, कोई काउंटर? हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं। देखिए, हेमंता बिस्व शर्मा का नाम किसी भी घोटाले की जांच में नहीं था। हमने आरोप लगाया और लोगों को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी हेमंता बिस्व शर्मा सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में एक बार जाकर अपीयर हो चुके हैं। यही तो मैंने आपसे कहा। और अभी उससे पहले भी, मतलब हमारे पार्टी में आने से पहले का कोई एक आप डॉक्यूमेंट दिखाइए जिसमें किसी जांच एजेंसी ने उनको इंडिक्ट किया हो। मगर कांग्रेस की असम सरकार ने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सरासर झूठे आरोप थे। तो क्या कांग्रेस का स्टैंड यू टर्न हो गया? हमारे तो आरोप थे, ना हमने आरोप विड्रॉ किया, ना केस विड्रॉ है। आप देख लीजिए, उस विषय की जांच चल रही है। ना हेमंता बिस्व शर्मा का नाम पहले था हमारी सरकार आने से पहले, और ना बाद में है। तो वो किसी भी ढंग से उसमें तो थे नहीं। कांग्रेस ने अपना स्टैंड चेंज तो इसका मतलब कांग्रेस ने एलानिया कहा था कि हम सरकार में रहते हुए कह रहे हैं तरुण को क्या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आज बदल गए। खैर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। देखिए साहब, सिर्फ इतना ही नहीं होता है। ऐश्वर्या, वक्त के साथ इससे ये पता चलता है, बदलते हैं ये लोग। एक मिनट, एक बात और कह दूं, सुनिए सर, बोलिए। एक बात और कह दूं। देखिए, जो विषय आज कांग्रेस या आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने को लेकर उठा रही है, तो मैंने कहा तमाम लोग चुनाव जीते। अभी हाल ही के चुनाव में यह बताइए, चुनाव जीतने मात्र से किसी का अपराध समाप्त हो जाता है क्या? इंजीनियर रशीद ने तो उमर अब्दुल्ला को हराया है और इंजीनियर रशीद पे कार्रवाई हो रही है। अमृतपाल भी जीत गए। तो इसका मतलब यह तो नहीं कह सकते ना, चुनाव जीत एक अलग चीज है। हमारे ऊपर जो आरोप लगे थे, सौरभ जी मैं याद दिला दूं, गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर जब आरोप लगे थे, उसके बाद कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। उसने न सिर्फ उनको बाइज्जत बरी किया, बल्कि लिखा है कि यह आरोप राजनीति से प्रेरित। वो तो उससे पहले गृह मंत्री बन गए थे। हम 2 बार चुनाव जीत चुके थे गुजरात में, पर हमने कहा देखिए अब हम गृह मंत्री बन गए, निकल के सामने उससे पहले वो मंत्री बन गए थे और मोदी जी के ऊपर कुछ नहीं हो पाया। महोदय, वही तो हम कह रहे हैं, हम 2 बार जीत चुके थे, मगर जिस दिन न्यायालय ने हमको क्लीन चिट दी और यह भी लिखा कि यह आरोप राजनीति से प्रेरित थे, और अब यह किसी से छुपा नहीं है वो क्या राजनीति से प्रेरित है, वो सारा विषय सबको समझ में आ चुका है और उसमें कहीं कोई किंतु परंतु का कोई स्कोप नहीं है, और वो कहानी भी बहुत पुरानी हो गई है। देखिए, उस विषय में तो जो जज साहब थे वो भी बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर
मृत पाए गए थे, उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर हम ना जाएं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने बात कही उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी हैं। क्या? या तो हेमंत बिस्व शर्मा ने करप्शन किया ही नहीं था, इन्होंने झूठे आरोप लगाए और झूठे आरोपों के आधार पे कार्रवाई का नाटक किया और उस कार्रवाई के दबाव में उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया, नंबर एक। या आरोप सच्चे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, मगर उनके भ्रष्टाचार और आरोपों की सच्चाई के बावजूद भी इन्होंने एक भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में लेके अपना मुख्यमंत्री बना दिया। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे सुधांशु जी? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? क्योंकि ऑप्शन सी नहीं है, दो ही गुंजाइश है। नहीं, मेरा एक ये पर्सनल सजेशन है सुधांशु जी, आ रहा हूं, जितना प्रेम आम आदमी पार्टी को हेमंता बिस्व शर्मा से, आप लोग अपना एक असम यूनिट खोल दीजिए, इलेक्शन लड़ लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा हेमंता बिस्व शर्मा को आप लोग असम में हरा सकते हैं कि नहीं, हो जाए एक बार चेक। आप लोग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब अरविंद केजरीवाल का आप लोग जितना नाम लेते हैं उतना हेमंता था, तो एक बार हेमंता बिस्व शर्मा से जाके लड़ ही लीजिए, ऐसा करिए, असम में जाके चुनाव लड़ लीजिए, क्योंकि आप तो जनता को ही मानते हैं सुप्रीम, तो जनता सुप्रीम है। सुधांशु त्रिवेदी काउंटर कर रहे हैं। देखिए, हेमंत मैं बिल्कुल बता रहा हूं, देखिए बहुत बात स्पष्ट जो बात पोस्टर बॉय है भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, ओके, पोस्टर बॉय। सुधांशु त्रिवेदी कोई काउंटर। देखिए मैं बिल्कुल बात कह दूं, जो बात टेक्निकली है, अब सौरभ जी मंत्री हैं तो ये निश्चित रूप से समझते होंगे, आरोप का मतलब आपको संदेह होता है कि ऐसा कुछ हुआ है। जब मंत्री के रूप में आप सरकार में होते हैं तो फाइल आपके सामने होती है और आपको स्पष्ट पता होता है। यदि सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब सरकार पलट गई। हमें संदेह था, हम संदेह के ऊपर आज भी कायम थे, हमने नहीं कहा कि हमारा संदेह खत्म हो गया, हमारा संदेह गलत था, यह इससे साबित नहीं होता है। परंतु सरकार कहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और आज कहे कि ऐसा हुआ था, इसका मतलब सरकार पलट गई, तो यह बहुत साफ हो जाता। और मैं एक और बात भी तो आपसे कहना चाहता हूं महोदय, आप लोग तो अपनी बात पे कायम थे। मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले जब लालू यादव जी के साथ पहली बार पटना में इनको स्टेज शेयर करना पड़ा था, तो केजरीवाल जी क्या बोले थे? अरे मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे जबरदस्ती वो लोग ले गए थे। तो आज जिस ढंग के लोगों के साथ आम आदमी पार्टी को खड़ा होना पड़ रहा है, बताइए, करुणानिधि जी खड़े हैं, उनके साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं, और उसके ऊपर देखिए शराब घोटाले के आरोप में खड़े हैं। तो मुझे ऐश्वर्य जी, एक इनके लिए एक पंक्ति पुराने गाने की याद आती है कि मान लो आम आदमी पार्टी ये कह रही हो, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है। एक तो गाना भी आपको शराब वाला याद आया है। सौरभ भारद्वाज, एंडिंग काउंटर। नहीं, देखिए, याद इनको भी महबूबा मुफ्ती की सरकार के साथ सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी हमें ये ना बताए कि किस किस के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और फिर उसको गालियां भी दी है। नीतीश कुमार को 6 महीने गालियां देते हैं, 6 महीने उनके साथ सरकार चलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमें ना बताए कि गाली देने के बाद उनके साथ गठबंधन नहीं किया जाता। आपने तो इसके रिकॉर्ड और कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं।